नारद जी महाराज ने देखा तो कहने लगे महाराज आज प्रत्यक्ष प्रमाण देखा भागवत जी का, साक्षात ठाकुर जी हृदय में सबके प्रकट हो गए। अब तो हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि विशुद्धंती श्रीमद् भागवत श्रवण से कौन कौन पावन हो जाते हैं? तो सनकादि कुमार बोले सुनो, अरे कौन कौन को झगड़ा ही खत्म कर दो, कौन पावन नहीं होते? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो सदा दुराचारी रहा हो, कुमार्ग पर चलने वाला रहा हो, ऐसा महान पापी भी भागवत की शरण में सच्चे हृदय से आ जाए तो उसके पाप ध्वस्त हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। क्रोधाग्नि, कोई क्रोध में पागल हुआ जा रहा है, कोई कुटिल है, महाकपटी है, महान कामी है, स्त्री लंपट है, ऐसा व्यक्ति भी जब सच्चे हृदय से भागवत की शरण में आ जाए तो वो भी पावन और पुनीत हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। तब एक इतिहास का श्रवण कराया। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक इतिहास सुनाते हैं। ये इतिहास सिर्फ तुम्हें दृष्टांत के लिए नहीं सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि इससे पाप हानि भी होती है। अच्छा महाराज सुनाओ। तब सुनाने लगे, उधर सूत जी सुना रहे सौनकादिक ऋषियों को और इधर कौन सुना रहे हैं? सनकादिक कुमार नारद जी को। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद सौ तस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, बड़े तेजस्वी महात्मा। लगता था एक सूर्य तो ऊपर नवमंडल में, एक भूमंडल पर है। 100 स्मार्त क्रिया में बड़े निपुण महाराज। कोई कमी जीवन में नहीं, बस एक ही कमी है कि संतान सुख नहीं है। घर छोड़ करके जंगल में भाग गए कि अब मर जाऊंगा। जब घर में बच्चे ही नहीं तो क्या मतलब का गृहस्थ। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम बिना। जिस घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजे वो घर है क्या? बड़े उदास होकर के वन में गए, विचार करने लगे मर जाऊंगा। पर अचानक एक संत महात्मा निकल पड़े। पूछ लिया बाबा क्यों रो रहे हो? सारी व्यथा कथा सुनाई तो महात्मा ने कह दिया भैया ब्राह्मण देवता तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रहे हैं कि 7 जन्मों तक तेरी संतति नहीं है। बड़े दुखी हो गए, माथा फोड़ने लगे। जब पंडित जी को मरते देखा तो ब्राह्मण ने एक फल पकड़ा दिया, जाओ इसको घर में ले जाना, पत्नी को खिलाना, बिल्कुल मत घबराना, लेकिन सत्य सोच का पालन करना, 1 वर्ष तक असत्य का आचरण मत करना। अपनी पत्नी को ये सब बातें समझाना, फल खा लेगी तो अवश्य बेटा हो जाएगा। पंडित जी महाराज भागते भागते घर में आ गए। अरे भाग्यवान देखो क्या लाया हूं तेरे लिए। भागी भागी ब्राह्मण आए, अरे क्या लाए हो? बोले देखिए फल, इसको खाएगी तो पुत्रवती हो जाएगी। गला तो ऐसे फाड़ रहे थे कि न जाने क्या कौन सा हार लेके आए हो। ये फल दिखा रहे हो, मेरे पिताजी के यहाँ फलों की कमी है क्या? बड़े फल देखे हमने। बोले देवी ऐसा वैसा फल नहीं है, एक सिद्ध महात्मा ने दिया है, इसको पाओगी तो संतान से युक्त हो जाओगे। अच्छा महाराज खा लूंगी। पर महाराज इसकी पत्नी का नाम था धुंधली। कुतर्क करने लगी पर फल बिल्कुल नहीं खाया। विचार करने लगी कि न जाने कहां से छू छक्का करा के लाए होंगे और मुझको पवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं खाऊंगी जब तक विचार नहीं करूंगी। तो 3 महीने तक फल ही नहीं खाए महाराज। और पंडित जी को कह दिया हमने तो खा दिया। पंडित जी बेचारे सोच रहे कि लाभ हो रहा होगा, पर उनको कुछ पता ही नहीं। एक दिन धुंधली की बहन आई, बोली क्या
सोच रही है? बोले क्या बताऊँ मेरे स्वामी फल लाए, बोले पा जाओगी तो संतान है जाएगी, और मुझे बड़ा खतरा लग रहा है। बोले बिल्कुल मत घबरा, मेरे दर्जनों बच्चे, एक बच्चा और हो रहा है, मेरा बच्चा ले लेना, बदले में माल मुझे दे देना, और इस फल को मत खा। तो क्या करूं इस फल का? बोले तेरी गैया भी तो बांझ है, उसको खिला दे, अगर उसकी संतान हो जाएगी तो समझ जाना कि बाबा असली थे, परीक्षा भी हो जाएगी, और तुझे ये सब कष्ट सहना भी नहीं पड़ेगा संतान का, क्योंकि लालन नहीं पालन नहीं दुखम। जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को सबसे बड़ा कष्ट होता है, अरे उसके बाद भी बहुत कष्ट होता है, लालन पालन में तो और अधिक कष्ट, कहीं गिर न जाए, कहीं लग न जाए, हैं? माता तो हर वक्त चिंतित रहती है। इसलिए चिंता मत कर, तुझे कोई चिंता नहीं होगी, 6 महीने बाद ले जाना मेरा बच्चा। अब ये बहनों में साठ गांठ हो गई, पंडित जी को बिल्कुल पता नहीं। 6 महीने बाद बच्चा आया, धुंधली को पकड़वाया, धुंधली ने बदले में धन दे दिया और अपने स्वामी से कह दिया, स्वामी जी लाभ है गयो, हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हो गया। जैसे ही पंडित जी ने सुना तो खुशी के मारे नाचने लगे, सारे गांव वालों को बुलाया और महाराज उस बच्चे का नामकरण करने लगे। बोले इसका नाम हम रखते हैं। धुंधली बोली मेरा बच्चा मैं रखूंगी नाम। तो क्या रखोगी? बोले मैं धुंधली, मेरा बच्चा धुंधुकारी। अब पंडित जी बेचारे क्या कहते? बोले कष्ट तूने बहुत सहा है, कोई बात नहीं, धुंधुकारी रख ले। पर 3 महीने बाद महाराज गाय का भी बच्चा हुआ, पर कैसा? मनुष्य का। नाम पड़ा गोकर्ण। कातर में धुंधकारी महान दुष्ट और गोकर्ण महापंडित हो गए। एक दिन धुंधकारी तो पिताजी को ही मारने लगा, तो व्यथित हो गए, दुखी हो गए। तब गोकर्ण जी ने जो गाय के गर्भ से प्रकट हुए थे, उन्होंने पिता आत्मदेव को समझाया। देस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजक्तम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी ये संसार में क्यों चुपके पड़े हो? कौन किसका है? सबसे ज्यादा हमें स्नेह होता अपने देह से, पर जरा बताओ स्नेह करने लायक है ये देह? देहे स्थि मांस रुधिरे, इस देह में मांस रुधिर मज्जा हड्डियां न जाने क्या क्या है। अरे मलमूत्र का कुंड भी इसी में है, लेकिन फिर भी महाराज देह के दीवाने होते हैं, हम इसको संवारने में लगे पड़े रहते हैं। तो जरा विचार करो पिताजी, जब देह ही अपना नहीं, पंचायती धर्मशाला है, पंच भौतिक तत्वों को ये सौंपनी पड़ेगी, तो जब देह अपना नहीं है तो देह से संबंधित जितने भी सदस्य हैं, पारिवारिक जन, वो अपने कैसे हो सकते हैं? इसलिए देह से जो अहमता प्रकट हुई है उसको ध्वस्त कर दो, कि देहाभिमान छोड़ दो, और फिर देह से जुड़ी हुई जो ममता है अन्य सदस्यों में, पारिवारिक जनों में, उस ममता को भी छोड़ दो। तो अहमता ममता के मरते ही विवेक ज्ञान जागृत हो जाएगा। और फिर धर्म को भजो। बोले कौन से धर्म को? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णान् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां विभक्तम्। भगवत प्राप्ति ही परम धर्म है, उस धर्म को भजो और भगवत प्राप्ति में लग जाओ। सत्संग करो, भगवान की कथा सुधा में अवगाहन करो, पर 2 बातों से सावधान रहना। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, आसु मुक्त्वा अन्यस्य दोष गुण चिंतनम, दूसरे के दोष गुणों का बिल्कुल चिंतन छोड़ दो, क्योंकि अगर दोषों को देखोगे तो घृणा हो जाएगी, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि सब प्रभु के तो रूप हैं। और अगर गुण देखोगे तो उन पर आसक्त हो जाओगे, तो जकड़ लिए जाओगे ममता में। इसलिए न गुणों का चिंतन करो, न दोषों का ध्यान रखो।
अगर गुण भी देखना है तो ये सोचो, अरे इसका क्या गुण है, ये तो ठाकुर जी ने दिया है, नहीं तो इसमें क्या ऐसी योग्यता। तो न फंसोगे न अटकोगे। जब ये कार्य होगा पिताजी, तब भगवान के दिव्याति दिव्य चरित्रों में अवगाहन करके बस उन्हीं का चिंतन करते रहो। जब ये बातें कही, आत्मदेव की बात समझ में आई, 60 वर्ष की अवस्था में दौड़ लगाई, वन में जाकर के श्रीमद् भागवत के दशमस्य पाठात, दशम स्कंद का पाठ किया और भव बंधनों से मुक्त होकर के भागवती गति को प्राप्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी ने फिर आतंक मचाया, अपनी मैया को भी डंडा दिखाया। मैया भी रात में गई, कुएं में कूद गई, वो भी मर गई। कूपे पाता कतौ रात्रो तेन सा निधनम गता। अब गोकर्ण जी घबराए, पिताजी भी ठिकाने, मैया भी ठिकाने, अब अपना ही नंबर लगता है, इसलिए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में लेकर के आया, राजा के यहाँ डकैती डाली और वैश्याओं को संतुष्ट करने लगा। और वैश्याओं ने सोचा किसी दिन 2 डंडे इसके पड़ गए तो ये हमारा भी नाम पता बता देगा, इसलिए इसको आज ही ठिकाने लगा। महाराज गले में रस्सी बांधी और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में ठूस दिए। देखते देखते धुंधकारी प्राणांत को प्राप्त हो गया। धन का बंटवारा वैश्याओं ने किया और उसको जमीन में गाड़ करके चंपत हो गई। 9 2 11 हो गई और भयंकर प्रेत धुंधकारी बना। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके जैसे ही घर में पहुंचे, आंगन में रात्रि को सोए थे कि कभी भेड़ का बच्चा दिखाई देने लगा, कभी हाथी का बच्चा, कभी इंद्र, कभी अग्नि, अनेक रूपों में धुंधकारी प्रकट होने लगा, पर बोल कुछ नहीं पाता। तो गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों से लाया हुआ जल अभिमंत्रित करके छोड़ दिया, तो वाग्वाणी प्रकट हो गई और धुंधकारी बोल पड़ा। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ धुंधकारी। अरे भैया आपकी ये हालत कैसे हो गई? सारी घटना सुनाई। बोले मैंने तो गया में भी श्राद्ध किया। बोले मैं नंबर 1 का पापी हूँ, गया श्राद्ध सतय नापी मुक्तर में न भविष्यति। गया में सैकड़ों श्राद्ध भी करोगे भैया, मेरा मैं नहीं तर पाऊंगा, ऐसा पापी हूँ। कोई धर्म किया ही नहीं जीवन में, ब्राह्मण देह पाकर के कोई उपाय करो। बोले अभी तुम जाओ, हम उपाय करेंगे। तब भगवान सूर्य का रथ रोक करके गोकर्ण जी महाराज ने समाधान पूछा। तो श्री सूर्य भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा कराने की बात कही। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासासन पर बैठे, एक बांस का डंडा था, उसमें धुंधकारी प्रेत था, घुस गया। सारा गांव श्रोता बन करके बैठ गया। एक वैष्णव को मुख्य यजमान बनाया, कथा हो गई चालू। लेकिन जैसे कथा का समापन होता, एक दिन की कथा से बांस के डंडे की एक ग्रंथि टूट जाती, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा से बांस के डंडे की तीसरी ग्रंथि, तृतीयेन तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। और 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई तो 7 गांठों को तोड़ता हुआ प्रेत दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। तुलसी की माला है, दिव्य सुगंधित फूल जिसमें जड़े पड़े हैं, करधनी है, स्वर्णमय मुकुट है, 4 हाथ, पीले पीतांबर, दिव्य रूप धरो, दिव्य रूप। प्रणाम करने लगे गोकर्ण जी महाराज। हे देवता आप कौन हो? बोले देवता नहीं, हम तुम्हारे भैया हैं। जहाँ ये सुना कि भैया धुंधकारी आपका ये दिव्य देह, अभी चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में विमान आया, धुंधकारी को बिठाया और जाने लगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने उस विमान में बैठे भगवान के पार्षद थे नंद सुनंद, उनसे पूछ लिया, अरे महाराज आप जा रहे हो धुंधकारी को लेकर के, पर कथा तो सबने सुनी, तो हमारे लिए विमान कहाँ है? बोले आपके लिए विमान नहीं आया,
क्योंकि श्रवणस्य विभेदेना, जो मुक्ति के लिए कथा सुनेगा उसकी मुक्ति होगी, जो दर्शन के लिए कथा सुनेगा उसको दर्शन मिलेंगे, और जो टाइम पास करने आएगा उसको टाइम पास ही मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये कथा तो कल्प वृक्ष है। जो जिस भावना से आएगा, गोकर्ण जी महाराज जैसे विद्वान कथा सुनाते रहे, समस्त श्रोता समुदाय बैठा रहा, पर विमान किसी के लिए नहीं आया। लेकिन भागवत जी का दावा है आज भी कोई मुक्ति के लिए सच्चे हृदय से बैठ जाए तो आज भी वो तर सकता है। पर हम मुक्ति के लिए नहीं बैठते हैं। कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि चलो भाई मंदिर अपने इलाके का है तो चले जाएं। कुछ सोचते हैं महाराज थपलियाल जी ने बुलाया तो चले जाएं। कुछ सोचते हैं चले अरे प्रधान जी से हमारी बड़ी जान पहचान है चले जाएं। तो अलग अलग बातों को ध्यान में रख के आते हैं, पर मुक्ति के लिए कोई नहीं आता। किसी ने मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी। जब चले गए विमान पर धुंधकारी को लेकर के भगवान के पार्षद, सारे निराश हो गए। गोकर्ण जी बोले बिल्कुल निराश मत हो, अब की बार कथा होगी, सब ध्यान से सुनना, हम भी सुनाएंगे। अगले मास में फिर से कथा चालू हो गई। धुंधकारी के लिए कथा हुई थी आषाढ़ मास में, श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ कर दी। और अब की बार जब कथा हुई तो सब दत्तचित्त होकर के सुनते रहे, मनन चिंतन भी करते रहे। और जैसे ही कथा का विश्राम हुआ तो धुंधकारी को लेने के लिए आया विमान, पर गोकर्ण को लेने पहुंच गए भगवान। पांचजन्य ध्वनिम चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरि, गोकर्णं तु समालिंगया करोत् स्वसदृशं हरि। भगवान विमान पर चढ़ करके आए, गोकर्ण को भुज पास में बांध लिए, और जैसे भुजा से लगाया गोकर्ण जी भी 4-4 हाथ वाले हो गए। और कितनी कृपा प्रभु की, उस कथा को जिसने सुना सब भगवत